और उनको लगता है कि वो एक अजायब सी कृति हैं इस पूरे यूनिवर्स में और उनके जैसा कोई नहीं है। वो जो आदेश करेंगी या करेगा, बस सब लोग उसके आदेश को मानने को तत्पर रहना चाहिए। यही उनकी इच्छा रहती है। अब उन्होंने इतना उम्र बिता दिया, अपनी चला भी ली, बहुत हद तक उनकी चल भी गई, अपने परिवार में चल रही है, अपने पति पर चल रही है, अपने बेटे पर चल रही है, अपने बहू पर चल रही है, अपनी बेटी पर चल रही है। तो उनको लगता है कि उनका परिवार जो है वो पूरा देश है। देश में तो कोई बात हो तो हो, लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की वो जगह जहां पॉलिसीज बनती हो, नीतियां बनती हो, उस सदन में बैठ करके, उस जगह बैठ करके वो अपना नखड़ा दिखाती हैं और नखड़ा दिखाने का सिलसिला उनका जारी है। मैं बड़ी ईमानदारी से ये कह सकता हूं कि श्रीमती जया भादुड़ी बच्चन, अब मैंने जया भादुड़ी बच्चन कहा है, आपको याद होगा जया अमिताभ बच्चन नाम लेने पर बिफर गई थी। जया भादुड़ी बच्चन जो हैं वो जया अमिताभ बच्चन सिर्फ लिया, याद कीजिए उस वक्त राज्यसभा के सभापति थे जगदीप धनखड़, और धनखड़ साहब ने कहा कि सिर्फ अनाउंसमेंट किया कि श्रीमती जया अमिताभ बच्चन, इतने पर वो बिफर गई और कहा कि आप मुझे जया बच्चन कह के भी संबोधित कर सकते थे या जया जी कह करके भी संबोधित कर सकते थे, आपने जया अमिताभ बच्चन क्यों कहा? धनखड़ साहब ने कहा कि भाई आपका यहां पर जो पूरा नाम लिखा हुआ है बतौर सांसद, उसमें जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है, तो मैंने अगर कह दिया तो इसमें क्या गड़बड़ी है? या जो कुछ भी जगदीप धनखड़ साहब ने तर्क दिया, उन्होंने कहा कि जया अमिताभ बच्चन कह ही दिया तो कौन सी बुरी बात हो गई, क्या बात हो गई? अमिताभ जी आपके पति हैं, मैंने उनका नाम लिया। इस पर वो बिफर गई थी और फिर बहुत तकरार हुआ धनखड़ जी में और जया जी में, काफी तकरार हुआ और इन्होंने कहा कि आप मुझे तब ठीक से नहीं जानते हैं। तो धनखड़ साहब ने कहा कि हम आपको ठीक से जानते हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं और एक बतौर सेलिब्रिटी हम सब आपका रेस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन आप मुझे अपनी पहचान बताना क्यों चाहती हैं या क्यों बताना चाहती हैं कि आप उसके उसके भी बियॉन्ड कुछ हैं? इसकी आवश्यकता क्या है? और वो विवाद फिर विवाद बना रह गया, लगातार बना रह गया। कई बार, एक बार उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी को कहा कि डोंट डिस्टर्ब मी प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी उनके बगल में बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि डोंट डिस्टर्ब मी प्रियंका। कुछ वो बोलना चाह रही थी, उन्होंने उनको डांट दिया। इसके बाद आपने एक वीडियो देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कुछ पत्रकार जा रहे थे। एक तो मैं उन पत्रकारों को बहुत बहुत हिकारत की नजर से देखता हूं। ऐसे सेलिब्रिटी जो तथाकथित सेलिब्रिटी हैं, जिसमें कोई मर्यादा नहीं हो, जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुके होते हैं। बड़ी मशहूर कहावत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया जानती है, आप सब जानते हैं कि फलदार वृक्ष झुका होता है। लेकिन ये जो फलदार वृक्ष हैं, ये जो जिनके पास सब कुछ है, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ होने के बाद भी अहंकार इतना है कि अगर किसी ने इनके साथ फोटो ले लिया तो उनको बजाबता इन्होंने धक्का दिया। धक्का दिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात मैं कह रहा हूं, दिल्ली में। कोई बेचारा आ गया होगा, अब वो पत्रकार था या पत्रकार नहीं था या कोई कार्यकर्ता था, कोई फंक्शन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अगर तो वो पत्रकार है तो आप मेरे से भी जानिए कि मैं उनको हिकारत की नजर से देख रहा हूं। पत्रकार को अपनी खुददारी खुद रखनी चाहिए, पत्रकार को अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी चाहिए।
और ऐसे लोगों के सामने जाने की जरूरत नहीं है। आपको जब आवश्यकता हो, उनसे कुछ पूछना हो, आप जाइए और डंके की चोट पर पूछिए, यह आपका हक है। वो भाग नहीं सकती है, उनको देना पड़ेगा जवाब, यह आपका हक है। लेकिन आप फोटो खिंचवाने लगे, सेल्फी लेने लगे। हां, अगर वो कहती हैं कि हाँ, आप मेरे साथ फोटो ले सकती हैं, आप उनको बोल पूछ सकते हैं, क्या हम दोनों फोटो ले सकते हैं क्या? और उस पर अगर उनकी कोई सहमति है तो आप लीजिए। तो इस दृष्टिकोण से मैं मानता हूं कि ये उनकी गलती थी जिन्होंने बिना पूछे सेल्फी लेने की कोशिश की। लेकिन उससे भी अधिक गलती, एक तो आप समझिए, एक तो जो व्यक्ति खुद जाकर के दंडवत भाव से सेल्फी लेते हैं, मतलब वो सेल्फी लेकर के पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उससे वो बेचारा अपना रुसूख समाज पे, थोड़ा बहुत परिवार समाज पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए साहब, मैं जया भादुड़ी बच्चन के साथ हूं। तो अब इसका मान रखने के लिए जनरली सेलिब्रिटी जो हैं, वो बड़ी विनम्रता से फोटो खिंचवाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे क्रिमिनल होते हैं, वो फोटो खिंचवा लेते हैं। तो वो क्रिमिनल जो होते हैं, वो इन लोगों की पार्टी में मिलते हैं जिस पार्टी में हैं ये, बड़ी संख्या में मिलते हैं। और ये मैं कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। वैसे कोई भी पार्टी अपराधियों से बची हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में अपराधी नहीं है, कांग्रेस में अपराधी नहीं है, या अन्य पार्टियों में नहीं है। लेकिन ये जिस पार्टी में है, उसमें थोड़ी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसे दृश्य सामने आए हैं जिस पार्टी में ये हैं मोहतरमा, उसमें कई बार इन्हीं की पार्टी के मुखिया थे ना, जो कहते हैं लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है। इन्हीं की पार्टी के मुखिया थे श्रीमान मुलायम सिंह यादव। लेकिन ये उनको धक्का देते हुए, लिटरली मैन हैंडलिंग जिसको कहते हैं, वो किया। एक राज्यसभा की सांसद, एक इतनी बड़ी अदाकारा, इतनी मशहूर अदाकारा, किसी ने सेल्फी ले ली तो उसे बजाबता धक्का दिया। और वहां पे लालू जी की बेटी भी है, मीशा भारती भी मौजूद हैं, तमाम लोग वहां मौजूद हैं, उनको धक्का दे दिया। अब ये तो एक घटना है। मुंबई की ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिसका जिक्र करना बिल्कुल उपयुक्त नहीं।